त्रिभुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् णभूषिणाणं जितपवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान जिनसिद्ध स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से इस उपकारमय देशना को जो हमने चार अनुयोगों के माध्यम से सुना समझा, ऐसे इन चार अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पंचाष्टिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाष्टिकाय में हमें उन विशेष द्रव्यों के बारे में समझाना चाहते हैं जिनको उन्होंने अस्तिकाय के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वस्तु वही होती है, उसको समझने का, कहने का नजरिया, दृष्टि भिन्न भिन्न होती। वही छह द्रव्य जो अस्थि और काय रूप है, उनको, उन पांच द्रव्यों को पंचाशिका के रूप में यहां समझा। क्योंकि वकील साहब, ये पंचाशिकाय भी एक समय है, पंचाशिकाय भी एक समय है। समय यानी मात्र काल नहीं, घड़ी का, घंटों का, मिनटों का परिणमन मात्र समय नहीं। आगम भी समय है, आत्मा भी समय है, काल भी समय है, पदार्थ भी समय है। द्रव्य को समय कहा, अर्थ को समय कहा, अनेक प्रकार से यहां आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी हमें समय समझा। क्योंकि कल हमने ग्रंथ का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में हमने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। ऐसे जिनेंद्र भगवान जिनके चार विशेषण हमने समझे, याद है? नमो जिनाणम, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार। कैसे है हमारे जिनेंद्र भगवान? इंद सदवंदियाणम,
जो 100 इंद्रों द्वारा पूजनीय है, हित हितकारी, मधुर और स्पष्ट, जिनकी ये दिव्य देशना है, ऐसे हितोपदेशी। फिर अंतातीत गुणानम, दोषों का नाश करते हुए जो वीतरागी बने, अनंत गुणों के खान बने, अनंत गुणों को उद्घाटित किया, ऐसे वे हमारे अरिहंत जित भवानम, यानी भवों भवों के दुखों को, दोषों को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमो, यानी नमस्कार करता। ऐसे उस जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हुए कल मंगल, निमित्त, हेतु, कर्ता, नाम, परिमाण आदि की 6 बातों पर हमने चर्चा भी की। आगे बढ़ते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी दूसरी गाथा के माध्यम से हमारे लिए कुछ अंशों में पुनः उस देवता को नमस्कार करते हुए समय की व्याख्या कहने वाले हैं प्रतिज्ञा रूप में। पुनः समझना, जैसे आलाप पद्धति की कक्षा में अभी हम समझ रहे थे प्रतिज्ञा और मंगलाचरण एक साथ था, ऐसे ही दूसरी गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी भगवान हमारे लिए देवता को नमस्कार करते हुए पुनः मंगल करते हुए आगे मैं क्या कहूंगा, किसका वर्णन करूंगा, इसको दूसरी गाथा में पुनः स्पष्ट करते हुए हमें समझाने वाले। क्योंकि कल एक प्रश्न मैंने पूछा था, याद है किसी को? 3 प्रकार के देवता, 3 प्रकार के बीसी जैन सब देवता देखा है? नहीं। देवशास्त्र गुरु ये तो हमने पढ़ के रखा है, वे देवताओं की बात नहीं है। यहाँ 3 प्रकार के देवताओं को आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी और टीकाकार अमृतचंद स्वामी जयसेन स्वामी समझाने वाले हैं। मां 3 देवता कौन से, लिख लो। इष्ट, अभिप्रेत और अभिमत। इनको 3 देवता कहा क्योंकि भले ही 24 तीर्थंकर है, पर डॉक्टर अभिषेक सबके लिए 24 तीर्थंकर इष्ट नहीं होते। किसी के लिए पारसनाथ, किसी के लिए शांतिनाथ, किसी के लिए कुछ। इस प्रकार से ये अपने अपने जो इष्ट है वह इष्ट देवता। 3 देवता समझ में आया ना? इष्ट, अभिप्रेत, अभिमत। लिख लो, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमें गाथा पढ़ने में किंचित भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्रम क्रम से हमें उसे पढ़ना है। 3 शब्द लिखे क्या? इष्ट मतलब हमें जो पसंद है, सीधी बात, हमारे लिए जो पसंद है वो इष्ट। पहली गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने इष्ट देवता को नमस्कार किया। उनके लिए अरिहंत भगवान, क्योंकि 5 परमेष्ठी भी भगवान है, देवशास्त्र गुरु को भी देवता कहा है, 24 तीर्थंकर भी देवता है, तो उन्होंने नमो जिणाणम यानी जिनेंद्र भगवान अरिहंत प्रभु को इष्ट मानते हुए पहले उस इष्ट देवता को नमस्कार किया। अब जो अभिमत और अभिप्रेत है, अभिप्रेत और अभिमत 2 शब्द लिखे, अभिमत और अभिप्रेत। मेरा अभिप्राय क्या है, मैं किसको कहना चाहता हूं, मैं किसको इंगित कर रहा हूं, मेरा संकेत किस तरफ है, वह मेरे लिए अभिप्रेत है। और अभिमत यानी जिसको सबने स्वीकार किया है वह अभिमत। 3 बातें समझ में आई? इष्ट यानी मेरे पसंद, अभिमत यानी जिसको सबने स्वीकार किया है वह अभिमत, और जो कुछ कारणों से, मैं संकेतों से किसी से वह इंगित कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, वह अभिप्रेत है। नहीं आया समझ में बीसी जैन साहब? अभिप्राय क्या है? जिसके अभिप्राय को, मेरे अभिप्राय में उस समय जो देवता है, जो भगवान है, वे देवता अभिप्रेत हो गए। प्रेत नहीं, नहीं तो प्रेत बना दो, अभिप्रेत।
क्योंकि वे चाहे अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु देव शास्त्र गुरु वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी किसी भी प्रकार के वे देव तो हैं, पर उनको भिन्न अपेक्षा के कारण से यहां देवता कहा। क्योंकि देवता कितने, देव कितने, चाहे 9 देवता मान लो, कितने देवता, अपेक्षा बदलते ही वे देव देवता आदि की परिभाषा बदलती है। वे ही देवशास्त्र गुरु, उन्हें ही भिन्न प्रकार से कहेंगे तो चैत्य चैत्यालय धर्म आयतन आदि की अपेक्षा से उन्हें 9 देवता के रूप में स्वीकार किया। चाहे देव कह दो, चाहे देवता कह दो, चाहे गॉड कह दो, चाहे ईश्वर कह दो, चाहे भगवान कह दो, चाहे प्रभु कह दो, चाहे परमात्मा कह दो, शब्दों का खेल है, वस्तु वही है। होता है ना देवता। यहां हमें मंगलाचरण करना है। महाराज पूछ रहे थे कि मात्र इष्ट अभिप्रेत और अभिमत कहते, देवता शब्द साथ में जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि हमें नमस्कार करना था, और नमस्कार करना था किसी सम्यक दृष्टि जीव को, तो स्वाभाविक सी बात है वह हमारे लिए कहीं ना कहीं देवता खोजेगा जो मेरे लिए श्रद्धा का स्थान होगा। मंगलाचरण क्या था? कल भी समझा था, आज भी समझा था, मुख्य मंगल और अमुख्य मंगल। बाहर के अमुख्य मंगल तो सब कुछ ठीक थे, पर मुख्य मंगल क्या था? जो मेरा भाव सहित द्रव्य नमस्कार था वह मेरे लिए मुख्य था। अभी आगे दूसरी गाथा में वही आचार्य महाराज हमें समझाने वाले। तो इस कारण से मंगल करना है, मंगलाचरण करना है, तो हम क्या करेंगे? जो देवता नहीं है, देव नहीं है, मात्र इष्ट है, उनको नमस्कार होगा क्या? नहीं होगा। हमारे लिए इष्ट भी चाहिए और देवता भी चाहिए, हमारे लिए अभिमत भी चाहिए, देवता भी चाहिए, अभिप्रेत भी चाहिए और देवता भी चाहिए, तब हमारे मंगलाचरण में उनको नमस्कार होगा, अन्यथा नमस्कार नहीं। क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं। प्रमाण जहां जैसी अपेक्षा, जहां जैसा विषय होता है वैसा उसको नमस्कार होता है। फिर तो सुक्ति मुक्तावली में तो किसी को नमस्कार ही नहीं किया। नमस्कार कहाँ लिखा है? शब्द अभिप्राय और अपेक्षा, इन सबको एक साथ समझना होगा। जहां जिसका विषय है, जहां प्रमाण नय का विषय होगा, वहां प्रमाण को ज्ञान को ही पूज्य मानते हुए उनको नमस्कार किया, उनको वहां पर देवता माना। जहां जैसी अपेक्षा है वहां हमारे लिए कभी शास्त्र जिनवाणी ज्ञान प्रमाण देवता बन जाता है, तो कभी जिससे प्रमाण वो मिला है वह प्रकृष्ट द्रेषणाकार अरिहंत हमारे लिए वह वंदनीय नमस्करणीय देवता बन जाता है। जैसे अभिप्राय होता है वैसा ही उन शब्दों का और उन देवताओं का वहां ग्रहण करना होगा, क्योंकि वहां मंगलाचरण है। जहां न्यायदीपिका परीक्षमुख सूत्र आदि आदि ग्रंथों में प्रमाण को नमस्कार किया, ज्ञान को नमस्कार किया है, तो वहां वह प्रमाण ज्ञान जो मात्र वह ज्ञान और प्रमाण का विषय वहां समझाना चाहते हैं, इसलिए उनका अभिप्रेत वहां पर वही देवता। वहां अभिप्रेत देवता उनके लिए प्रमाण है। पहले में कुंद कुंद स्वामी को इष्ट देवता अरिहंत भगवान थे, अब दूसरी गाथा में वह उस समय को यानी आगम को नमस्कार कर रहे हैं जो कि उनके लिए अभिमत और अभिप्रेत है। थोड़ा सा कठिन हो गया, मैं समझ रहा हूं। 3 देवता समझ में आए? 3 देवता समझ में आए? इष्ट अभिमत अभिप्रेत। इष्ट यानी जो मुझे पसंद है, अभिमत यानी जो सबने जिसे स्वीकार किया है, और अभिप्रेत जो मेरा अभिप्राय से इंगित करने वाला देवता है वो मेरे लिए अभिप्रेत। पहले गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने अरिहंत भगवान को इष्ट मानते हुए उन्हें नमस्कार किया। अब दूसरे श्लोक में दूसरे गाथा में वही आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी उस इष्ट के बाद अभिमत और अभिप्रेत देवता, क्योंकि उन्हें कहना किसे है? आगम को। कहना किसको है? समय को। बताना किसको है? पंचाशी काय को। तो उस पंचाशी काय को ही नमस्कार करते हुए पंचाशी काय को कहेंगे। कुछ समझ में आया क्या?
पंचास्ती काय को ही नमस्कार करते हुए पंचास्ती काय को ही कहेंगे। पर कौन से पंचास्ती काय को नमस्कार और कौन से पंचास्ती काय को कहेंगे? धर्म द्रव्य को नमस्कार करेंगे। नहीं आए विषय समझ में? पहले श्लोक गाथा पढ़ते हैं, फिर उसका विस्तार समझते। पढ़ते हैं पहले 2 नंबर के उस गाथा को, फिर आगे बढ़ते। समणमहुगदमठ्ठं चतुग्गति निवारणं शनिवाणं येषो प्रणमीय शिरसा समयमिणं शृणवोच्छामि। बहुत सुंदर बात कह दी। कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, मैं समय को नमस्कार करते हुए समय को कहूंगा। क्योंकि अर्थ करते समय पहले मां किसे पकड़ना? क्रियापद। पढ़ो, सुनह वोच्छामि, सुनो कहता हूं। क्रियापद आया पकड़ में, सुनो कहता हूं। किसको सुनो? किसको कहता हूं? किसको सुनो और किसको कहता हूं? साथ में ये भी कहा प्रणमीय, नमस्कार भी करता हूं। 3 क्रिया वकील साहब समझ में आई? नमस्कार करता हूं, सुनो कहता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? समय को। कहता किसको हूं? समय को। सुनो किसको? समय को। जानो किसको? समय को। पर ये समय 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 कौन समय? जो महाश्रवण समण महुगद मठम, महाश्रवण तीर्थंकर भगवान, उनकी मुखारविंद से जो चतुर्गति निवारणम, चारों गतियों के दुखों को निवारण करने वाला, चारों गतियों का निवारण करने वाला, सनिर्वाण, साथ में मुक्ति देने वाला अगर कोई समय है, वह ज्ञान, वह प्रमाण, वह अर्थ, वह आगम। उस आगम को मैं क्या करता हूं? ऐसो पड़मी सिरसा, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। मां समझ में आया क्या कुछ? शब्दों को नहीं, सामान्य रूप से इतना समझ लो। पहले गाथा में अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, दूसरी गाथा में वह समय यानी आगम को नमस्कार किया। आगम किसे कहते हैं? आगम किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकला है। सीधी सी बात है, अरिहंत प्रभु जिनेंद्र है और हमारे लिए वो इष्ट थे, तो उनके द्वारा जो भी कहा गया है वह हमारे लिए आगम है। वह हमारे लिए आगम है, वही हमारे लिए समय है। आगम को ही समय कहा। एक अर्थ। एक अर्थ, ऐसे उस आगम को नमस्कार करते हुए क्या कहूंगा? समय। दूसरी पंक्ति का बीच का शब्द देख लो, समयम इयम सुनह वोच्छामि। समय यानी आगम को नमस्कार करते हुए मैं पंचास्तिकाय रूप आगम को कहूंगा। उस पंचास्तिकाय रूपी आगम को आप सुनो। आप समझ में आया क्या? मां, आप समझ में आया क्या? नहीं आया तो नहीं कहो, हाँ तो हाँ कह दो। अगर हाँ कह के आगे बढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। आगम समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, आगम किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकला है, वो प्रत्येक शब्द हमारे लिए आगम है। ये बात समझ में आई? अब नमस्कार करना है, हमें किसे नमस्कार करना है? जो भगवान के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि रूप आगम निकला है, जिसका पर्यायवाची नाम समय है, उसको क्या करूंगा? पहले नमस्कार करूंगा। ये बात आई समझ में? इतना समझ में आया? भगवान के मुखारविंद से निकली हुई जो देशना है, उस मुखारविंद से प्राप्त देशना, वो देशना का विशेषण बताया कि देशना के माध्यम से चतुर्गति के भ्रमण को नाश करता है। भगवान की वाणी कैसी है? चतुर्गति के दुखों से बचाने वाला कौन है? भगवान की दिव्य देशना है ना।
भगवान की दिव्य देशना ही चतुर्गति का नाश करती है, और चतुर्गति का नाश हो गया मतलब क्या हुआ? निर्वाण हो गया। बात नहीं आई क्या समझ में? रोटी बन गई कि आटा मिट गया? नहीं आया समझ में? भोजन बनाते आप लोग अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा ही रोटी बनती है ना माँ। जब रोटी बनती है तब आटा मिटता है कि नहीं? फिर आटा मिटा कि रोटी बनी? रोटी बनी तभी आटा मिटा, और आटा मिटा तभी तो रोटी बनी। चार गतियों का नाश हुआ मतलब ही निर्वाण हुआ, और निर्वाण हुआ मतलब ही। अब आया समझ में? तो ये करने वाली कौन है? जिनवाणी। ये करने वाला कौन है? आगम। आया समझ में? आगम का ही पर्यायवाची नाम समय है। एक बात आई क्या समझ में समय की? समय यानी आगम। समय यानी आगम। पर मात्र द्रव्यागम नहीं, भावागम भी। द्रव्यागम समझ में आया क्या? ये सामने जो ग्रंथ आपके रखा है ना, ये द्रव्य आगम है, और उसको जो हमने ग्रहण किया है, भीतर समझा है, वो हमारे लिए भावागम। आया क्या समझ में सचिन भाई? नहीं आया? समझो, भगवान अरिहंत के मुख से क्या निकला? आगम निकला। वो कैसा था आगम? नहीं, आगम कैसा था? चारों गतियों का नाश करते हुए निर्वाण को देने वाला जो है, ऐसा वह आगम था। पर वह आगम हमारे लिए भाव आगम, मतलब जो ज्ञान रूप था, मेरे भाव रूप था, जो मैंने ग्रहण किया था, उसको और द्रव्यागम को नमस्कार करते हुए अब मैं क्या करूंगा? कहूंगा। किसको कहूंगा? जो उन्होंने कहा है ना, वही मैं कहूंगा। किन्होंने? किन्ने? मैं नहीं कुछ कहता हूं। मैं तो जैसे कहता हूं, मैं तो कुंद कुंद स्वामी को कह रहा हूं, मैं अमुक आचार्य भगवान को कह रहा हूं, तो कुंद कुंद स्वामी की भी कितनी लघुता है। वे ये नहीं कह रहे मैं कह रहा हूं सो सुनो। उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा है, जिसको मैंने नमस्कार किया है ना, अब उसको मैं द्रव्य रूप से कह रहा हूं, आप उसको सुनो। अब आया क्या? समय शब्द एक होने पर भी उसके अनेक अर्थ करने होंगे। समय यानी आगम, समय यानी पदार्थ, समय यानी काल भी, समय यानी आत्मा भी। समझ में आया क्या? अब पुनः एक बार मैं कह रहा हूं, समझने का प्रयास करो। मैं समय को नमस्कार करते हुए, पुनः समझना, मैं समय को नमस्कार करते हुए, कौन से समय को? घड़ी के। अब समय यानी आगम। आया समझ में? उस भगवान के से प्राप्त हमारे उस आगम रूपी समय को नमस्कार करते हुए मैं कहूंगा किसको? समय को ही कहूंगा। उसी आगम को जो हमने भगवान से सुना है ना, उसको ग्रहण करूंगा, उसको सुनूंगा, और फिर क्या करूंगा? कहूंगा। किसको? आगम को ही, समय को ही। पर वह भिन्न भिन्न प्रकार से समझना होगा। अब हम कौन सा ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं? कौन सा ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं? पंचाशिकाय। तो ये पंचाशिकाय ग्रंथ मात्र है कि वास्तव में वकील साहब पंचाशिकाय नाम का कुछ समूह है? प्रश्न समझ में आया क्या? मात्र रोटी कहने से पेट भरता है माँ, कि रोटी खानी भी, बनानी भी पड़ती है? अर्थ समझने का प्रयास करो। रोटी बनाना आपने शब्दों से सीख लिया, उससे रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। वह आटा, रोटी, कुछ ना कुछ वस्तु है, होगी, तभी तो रोटी से पेट भरेगा। ऐसे ही पंचास्तिकाय नाम के कुछ पांच अस्तिकाय, पांच द्रव्य इस संसार में फिजिकली, फिजिकली जानते हैं ना, वह हमारे नजरों के सामने फिजिकली पांच है। उनको मैं शब्दों के द्वारा कहूंगा। जो किसने कहा है? अरिहंतों ने कहा है। तीन बातें समझ में आई का? अरिहंत भगवान ने बताया पंचास्तिकाय होते,
अरिहंत भगवान ने हमें ज्ञान दिया कि 5 अस्तिकाएं होती है, तो क्या हुआ, वह उनका आगम हमारे लिए बताना हुआ। फिर वे 5 अस्तिकाएं फिजिकली कही है। 5 अस्तिकाएं जानते हैं ना, कौन से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। नहीं है, काल बोल दिया, इसलिए मैंने और कह के रोक गया था। 5 मात्र अस्तिका है, तो वो अस्तिका वास्तव में है, तभी तो कथन होगा। रोटी नाम की कोई वस्तु है महेंद्र सिंह ही, तभी तो रोटी कहा जाएगा, तभी तो रोटी निर्मल जी खाई जाएगी। रोटी ही नहीं होगी तो कहा जाएगा क्या, नहीं कहा जाएगा। बात बहुत बहुत शांत चित्त करके सुनने की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार की उथल पुथल इधर उधर का विकल्प आ गया ना, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। समझ में आया क्या? रोटी आगम, रोटी नाम की वस्तु है, तभी रोटी का उपदेश होगा, तभी रोटी का बनाना होगा, और तभी रोटी से पेट भरेगा। पंचाशिकाएं नाम की कुछ वस्तुएं होंगी, तभी तीर्थंकर भगवान ने उसे जाना, देखा, कहा, उसको मैंने सुना, वही मैं कह रहा हूं, ऐसा कुंद कुंद स्वामी कह रहे। अब आया कुछ समझ में? अब आया कुछ समझ में निर्मल जी? 5 अस्तिकाएं है कि नहीं? हमने तो नहीं देखा। हमने देखा क्या पुण्य अस्तिकाय को? नहीं देखा। पर किसी ने देखा? हमारे अरिहंत भगवान ने देखा। उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो जाना, उन्होंने देखने जानने के बाद उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि से हमारे लिए क्या किया, कहा। और उन्होंने जो कहा वो हमारे लिए क्या हो गया, पंचास्तिकाय रूपी आगम हो गया। नहीं आया समझ में? पंचास्तिकाय नाम का आगम हो गया। 5 अस्तिकाय के बारे में कहा तो पंचास्तिकाय हो गया। उसको कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं शब्दों के माध्यम से लिख रहा हूं, शब्दों के माध्यम से कह रहा हूं। उन शब्दों में लिखे हुए पंचास्तिकाय को भी समझो, और वो पंचास्तिकाय को भी समझो। कौन सी पंचास्तिकाय? जो वास्तव में 3 लोक में 5 अस्तिकाय है ना, उसको समझना है। पढ़ना, पढ़ना ये शब्द को है, और नमस्कार भगवान के वाणी से जो 5 अस्तिका का वर्णन निकला है उसको करना है। नहीं आया पुनः समझ में? भगवान ने 5 अस्तिका का वर्णन किया। ये पंचास्तिका नाम का आगम हुआ क्या? भगवान के वाणी में 5 अस्तिकाओं का वर्णन हुआ। ये भगवान का जो वर्णन दिव्य देशना थी, वह क्या हो गया, वह हमारे लिए पंचास्तिकाय नाम का आगम हो गया। उसको नमस्कार करता हूं, क्योंकि 3 क्रिया कही ना, नमस्कार करके कहता हूं सुनो, लिख रहा हूं सुनो, पढ़ो। तो नमस्कार पहले भगवान के उस ज्ञान को उन्होंने प्रदान किए, दिव्य देशना रूपी पंचास्तिका नाम के आगम को किया। फिर उनसे जो मैंने यहाँ पंचास्तिका नाम का ये द्रव्य आगम लिखा है, उसको आप लोग सुनो और समझो। किसको? जो वास्तव में फिजिकली 5 अस्तिका है, उसको समझो। माँ भोजन बनाते हैं ना, कागज पे लिखी हुई रेसिपी मतलब भोजन है क्या? कागज पे लिखी हुई रेसिपी मतलब भोजन है क्या? पर वो भोजन नहीं है क्या? समझ में आया क्या? कागज पे नाप के सामने है, उस पे लिख दो भोजन, रोटी लिखो। कागज पे लिख लो, गोल आकार बना लो और उस पे लिख दो रोटी, और काट के खा लेना। रोटी है ना? कागज पे लिखी हुई रोटी है कि नहीं बीसी जैन साहब? नहीं है? फिर क्या लिखा है? रोटी नहीं है क्या? गोल रोटी बनाई और उसमें रोटी लिखा, वो क्या लिखा है? भावों की बात नहीं, भावों की बात तो बहुत अभी दूर की चल रही है। 3 बातों को समझो। उसका जो शब्द लिखा है प्रोफेसर साहब, वो रोटी है कि नहीं? आप जो लिखा है उसको क्या पढ़ोगे? वहां जो लिखा है आप उसको क्या पढ़ोगे? रोटी पढ़ोगे कि पानी पढ़ोगे?
रोटी पढ़ोगे ना, मैं वही समझाता हूं, नए विवक्षा अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ तीन एक समय लिखने पर तीन अर्थ कैसे निकलते हैं वो मैं समझा रहा हूं। एक रोटी जो साक्षात आपके घर के डिब्बे में रखी वो है, एक रोटी जो कागज पे लिखी वो है, एक रोटी जो मैं कह रहा हूं वो है, एक रोटी मेरे पेट में जो पच चुकी है वो है। समझ में आ रहा है क्या माँ? आप समझ में आए? रोटी तक जाना ही पड़ता है। समझ में आया क्या? भगवान के वाणी में जो कहा वो भी पंचास्ति का है, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो भी पंचास्ति का है, और फिजिकली जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य आदि जो है उनका समूह है, वो भी पंचास्ति का है। अब आया समझ में? हमें पढ़ना इसको है, नमस्कार उसे करना है, और जानना उसे। कौन उसे? उसे भगवान ने जो पांच अस्तिकाय का वर्णन करना किया है, वह हमारे लिए आगम होने से हम उसे नमस्कार कर रहे हैं। उससे जो समझा वो हमने यहाँ लिखा, वो पर वैसी वस्तु है ना, तभी तो लिखा। बीसी जैन साहब, रोटी नाम की वस्तु पेट नहीं भरती होती तो रोटी शब्द बना कैसे होता? शब्द है मान लिया, पर रोटी रोटी ही शब्द है ना, उसे रोटी ही पढ़ना पड़ेगा। वह रोटी भूख मिटाने वाली नहीं है, पर उस रोटी तक पहुंचाने वाली है। ये पंचास्तिकाय असली पंचास्तिकाय नहीं है वकील साहब, कुछ समझ में? ये पंचास्तिकाय नहीं है, फिजिकली पंचास्तिकाय भिन्न है। भगवान ने कहा है वो तो अलग है, उन दोनों के बीच में समझने के लिए कुछ है, तो ये द्रव्यागम रूप पंचास्तिकाय है। मां समझ में आया? पेट आपकी वो बनने वाली घर की रोटी से ही पेट भरेगा, पर जो उसकी बनाने की विधि रूपी रेसिपी लिखी थी उससे आप बनाओगे। पर जिस माँ ने आपको सिखाया होगा ना, आप उसे कहोगे माँ थैंक यू, हमें बनाया, भोजन बनाना सिखा। बात नहीं आई समझ में? अब तनक थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही। बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, समय लगेगा पर बहुत कुछ समझ में आएगा। आया समझ में? मैं भगवान की दिव्य देशना से प्राप्त पंचास्तिकाय को नमस्कार करते हुए, जो पंचास्तिकाय ग्रंथ सामने है उस पंचास्तिकाय ग्रंथ को आपको कह रहा हूं, पर उससे मेरा अभिप्रेत क्या है, उससे मेरे लिए वाच्य रूप क्या है? ये तो मात्र वाचक है, उसलिए वाच्य कौन है? वे वास्तव में जो जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय है, वह हमारे लिए वाच्य है। मां, कागज पे लिखी हुई रेसिपी पढ़ी जाती है, खाई नहीं जाती। पुनः और स्पष्ट, हाँ निर्मल जी? वही तो कह रहा हूं, वही अभिप्रेत है हमारे लिए। कागज पे लिखी हुई रेसिपी से पेट नहीं भरता, पर कागज की रेसिपी पढ़े बिना पेट भी नहीं भरता। एक अक्षर का अंतर है। कागज की रेसिपी, कागज पे लिखी हुई रोटी बनाने की विधि से पेट नहीं भरेगा, पर उसे पढ़े बिना सहेल भाई पेट भी नहीं भरेगा। बनाओगे कैसे? जीव क्या होता है, पुद्गल क्या होता है, धर्म क्या होता है, उसको समझेंगे कैसे? इसके द्वारा। मात्र इसको समझ के खुश हो रहे वकील साहब आज के जीव, हम ज्ञानी हम ज्ञानी। अभी आपने शब्दों को समझा है, बीसी जैन साहब कागज पे लिखे हुए रोटी को खाकर पढ़कर खुश हो रहे हो कि मेरा पेट भर गया, अभी ज्ञानी नहीं हुए हैं। हाँ, यहाँ और गहराई से कुंद कुंद स्वामी ने कहा, वहां समय समय मिणम वो छामी, जैसे वहां समय सार कह रहे हैं, समय प्रावृत कह रहे हैं, यहाँ समय को तीन प्रकार से कह रहे। वहां तो एक ही कह दिया समय और समय सार, पर यहाँ तीन प्रकार से समझा रहे हैं। मां, तीन प्रकार समझ में आए क्या? बीसी जैन साहब, कागज पे लिखे हुए रोटी से पेट भरने वाला नहीं है, पर उसे पढ़े बिना भी पेट भरने वाला नहीं है। दोनों एकांत है वकील साहब। एक ने ये मान लिया कि रोटी लिखा है हमने पढ़ लिया हो जाएगा, ये कहता है बिना पढ़े ही बनाऊंगा सो पेट भर जाएगा। दोनों भी गलत फहमी में हैं। उन्होंने वहां भी लगा दी, यहां भी कह दिया, ये तो सरलता है, ये पूर्वाचार्यों की सरलता है।
वे कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानते। मुख्य विषय में समझ में आया? 3 बातें समझ में आई। नमस्कार किसको करना है, पढ़ना किसको है और जानना किसको है। 3 बातें समझ में आई। माँ ने आपको रोटी बनाना सिखाया, आपने वो कागज पे लिख लिया भूल ना जाऊं इसलिए, और उसको पढ़ के पुनः दूसरे दिन आपने रोटी बनाई। भगवान से हमने सुना, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, वह पढ़ के हम वास्तव में जो पंचाशिका है उसके स्वरूप को समझकर अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर रहे हैं। आई समझ में रोटी की पंचाशिका की बात? आगे बढ़ते, समझ में आया? अभी तो शुरुआत है, आगे और गहरे गहरे बातों से हमें तत्वों का निर्णय करना है। इसे बहुत विस्तार से आचार्य अमृतचंद स्वामी और आचार्य जयसेन स्वामी ने विस्तार से टीकाओं में लिखा है, जिसे हमने पहले पढ़ा है, इसलिए संक्षेप से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। विस्तार से जिनको समझना है वे अपने मोबाइल से उसको पीछे देख सकते, पढ़ सकते। तीसरे श्लोक में आचार्य भगवान पुनः उसी समय को, यानी अभी क्या कहा था हमने, 3 समय समझ में आए थे क्या? एक समय आगम रूप, एक समय ये द्रव्य रूप, और एक वो द्रव्य रूप, एक ज्ञान रूप, एक द्रव्य रूप, एक भाव रूप। अब उन्हीं 3 समय को पुनः आचार्य भगवंत यहां समझाने वाले हैं तीसरे नंबर की गाथा में। तीसरे नंबर की गाथा निकाल। तीसरे नंबर की गाथा में शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय, ये 3 शब्द लिख लो। जिनके पास कॉपी पेन है लिख लो, नहीं तो कल से हमसे कॉपी पेन लेके लिखने का प्रयास कर लो, क्योंकि लिखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। ज्ञान समय, शब्द समय और अर्थ समय। क्या लिखा? ज्ञान समय, शब्द समय, अर्थ समय। अब गाथा पढ़ते हैं, फिर आगे उन तीनों शब्दों के बारे में समझते। 3 शब्द लिख लिए क्या? क्या लिखा? ज्ञान समय, शब्द समय और अर्थ समय। पहले गाथा को पढ़ते हैं, फिर जो अभी अभिनय 3 प्रकार की रोटी समझी ना, 3 प्रकार की रोटी समझी क्या? नहीं समझी? अभिषेक डॉक्टर 3 प्रकार की दवाई समझी क्या? माँ 3 प्रकार की रोटी समझी क्या? 3 प्रकार का समय, 3 प्रकार की पंचाशी का समझे ना? उसी को आगे कह रहे हैं, उसे पढ़ते। गाथा पढ़ेंगे तो और हमें स्पष्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर की गाथा को पढ़ते हैं। समवाओ पंचण्यम, पढ़ो। समोत्तीजुनुत्तमे हि पण्णतम, सोचेव हवदिलो तत्तो अमो अलोखम। एक साथ पढ़ते हैं। समवाओ पंचण्यम समोत्तीजुनुत्तमे हि पण्णतम, सोचेव हवदिलो तत्तो अमो अलोखम। क्या सुंदर, क्या गजब की बात कह दी। जो अभी तक हमारी चर्चा चल रही थी, उस एक समय शब्द पर आचार्य भगवंत ने पुनः गाथा और पुनः टीका प्रदान की। क्या कह रहे? समवाओ पंचण्यम, समवाओ पंचण्यम, वह समय, समो उत्ती शब्द है ना सामने, गाथा है ना सामने। समवाओ पंचण्यम समयम उत्ती, 5 का समूह, पंचण्यम यानी 5, 5 का समवाव यानी समूह, 5 का समूह ही समय उक्ति, उसे समय कहा। अब पुनः थोड़ा सा कठिन होगा, मैं पुनः आसान कर दूंगा, रोटी तक चले जाएंगे ना, सब समझ में आए। 5 का समूह, 5 का समूह समय है। पुनः समय जिणुत्तमे ही पण्णतम, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वो भी समय है। 3 शब्द लिखे हैं ना कॉपी में, 3 शब्द लिखे हैं, ज्ञान, शब्द और अर्थ। जो पांचों का समूह है, जो फिजिकली इस ब्रह्मांड में है, फिजिकली समझ रहे हैं ना,
वास्तविकता में जो पांच का समूह है वह क्या है? समवाओ पंचन्नम, वह अर्थ समय है। अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी पदार्थ। जो पांचों के पांच द्रव्यों का समूह है वह समय है। कौन सा समय है? अर्थ समय है। अभी समझ लो, फिर रोटी समझ लेंगे। पांच का समुदाय अर्थ समय है। फिर उसके बारे में जो यहां लिखा गया है, यहां कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? कौन से भाषा में लिखा है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। प्राकृत में मूल गाथा है, टीका संस्कृत में है, अनुवाद हिंदी में है। तो ये सब कुछ शब्द है ना। कागज पे लिखा रोटी, ये रोटी है क्या? रोटी नहीं है क्या? रोटी नाम का शब्द है, रोटी शब्द है। ऐसे ही ये पंचास्तिकाय शब्द समय है। समझ में आया? जो वास्तव में पांच अस्तिकाय का समूह है वह पंचास्तिकाय समय है, वह अर्थ समय है। पुनः उसको जो शब्दों में लिखा है, भगवान की दिव्य ध्वनि से जो हमने ग्रहण किया, जो शब्दों में लिखा है वो शब्द समय है। और ज्ञान समय, जिसे हमें नमस्कार करना है, जिसे हमें निर्णित करना है, मेरे भीतर का ज्ञान। माँ रोटी, माँ रोटी, माँ रोटी, 3 बार रोटी कहा। निर्मल जी रोटी, निर्मल जी रोटी और रोटी। 3 रोटी में अंतर है। कैसे है? एक रोटी जो मैंने शब्द सुना, एक रोटी जो मैंने शब्द सुना, वो क्या है? वो शब्द समय, शब्द रोटी है। समय छोड़ दो, अस्तिकाय छोड़ दो, शब्द रोटी सुनाई दिया क्या? रोटी, रोटी और रोटी, 3 बार सेल रोटी सुनाई दिया। पहली बार का शब्द रूप वह रोटी था। उस रोटी शब्द कहने से ही भीतर कुछ हुआ क्या? एक क्षण आंखों के सामने रोटी का आकार, कुछ समय हमें रोटी का स्वाद आया क्या? अगर उसमें हमने ज्ञान उपयोग को लगाया तो नहीं आया क्या समझ में? रोटी शब्द कानों में सुनाई दिया। जैसे ही मैंने रोटी कहा, 1 सेकंड आंख बंद कर लो, क्या दिखेगा? रोटी दिखी, ज्ञान में झलकी, वह ज्ञान रोटी थी। पर इस शब्द रोटी से और ज्ञान रोटी से बीसी जैन साहब पेट भरा? वो डिब्बे की रोटी खानी पड़ेगी, वो अर्थ रोटी। नहीं आया समझ में? क्या क्या हो सकता है बताओ? माँ डिब्बे की रोटी जो फिजिकली है वह अर्थ रोटी। जिस रोटी का मैंने निर्णय किया, हाँ हाँ वो रोटी ऐसी गोल होती है, सफेद होती है, ऐसी फूलती, गेहूं की होती, ज्वार की होती, फलाना होती है, ये हमने जो ज्ञान किया ना वो ज्ञान रोटी। और जो मैं रोटी 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 कह रहा हूं, जरा कागज पे लिखी रोटी है, वो शब्द रोटी है। अब समझ में आया क्या? अब लगा लो आगम में, अब लगा लो समय में, अब लगा लो सचिन पंचास्तिकाय में। क्या रोटी और क्या पैसा कमा रहे हैं। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। अगर आगम का निर्णय हो जाए, तत्व का निर्णय हो जाए, तो इससे बड़ा आनंद निर्मल जी और कहीं नहीं है। मां कुछ आया क्या समझ में? 5 अस्तिकाय जो वास्तव में है ना, वो अर्थ अस्तिकाय है। ये जो है ना, ये मात्र शब्द अस्तिकाय है। और मेरे भीतर जो है, जिसे मुझे वास्तव में प्राप्त करना है, वो मेरे लिए ज्ञान पंचास्तिकाय है, ज्ञान समय है। प्राप्ति मुझे इसकी करनी है, प्राप्ति मुझे इसकी करनी है। वे बाहर के अस्तिकाय घर में उठा लाने से क्या होगा? काम नहीं होगा। हमें निर्णय भीतर के ज्ञान का करना है, उसमें निर्णित करना है कि ये हमारे लिए
ज्ञान रूप है, ये हमारे लिए कार्य रूप है। समझ में आया? ऐसा ऐसा कि ऐसा, मतलब थोड़ा थोड़ा आया तो ऐसा ऐसा होता है, हाँ भी और ना भी। थोड़ा सा भी समझ में आया तो ये मान लो पहले दिन हमने बहुत कुछ समझा है। एक अक्षर भी समझ में आया, मैं कहता हूँ 85 नहीं समझ में आए, मैं कहता हूँ समय भी नहीं समझ में आया, वकील साहब आगम भी समझ में नहीं आया, पर 3 प्रकार की रोटी समझ में आ गई ना, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। आज रोटी सीख गए, मैं रोटी बनाना नहीं सिखा रहा हूं, पर बता रहा हूं आज रोटी शब्द भी सीख गए ना, कल आगम और पंचाशिका और आत्मा और परमात्मा सब सीख लो। पर बैठना होगा, समय देना होगा। समवाओ पंचरणम, 5 का समूह समय है, वह अर्थ समय है, जो भगवान के ज्ञान से प्राप्त हुआ है, भगवान से हमें शब्दों में प्राप्त हुआ है, जो लिपिबद्ध किया गया है, वह हमारे लिए शब्द समय है। और जिसको हमें वास्तव में प्राप्त करके जिसका आनंद लेना है, वह ज्ञान समय। 3 शब्द लिखे थे, ज्ञान, शब्द, अर्थ। ज्ञान की प्राप्ति शब्दों के माध्यम से, जानना हो उसको है। आलंबन वो है, आलंबन ये है, पहुंचना यहां है, ये ज्ञान समय। फिर क्या कह रहे हैं, सो चेव हवदि लो, सो चेव हवदि लो तत्तो अमो अलोयोखम। लोकाकाश तो जाना होगा ना, लोकाकाश कहाँ है? लोकाकाश कहाँ है? हैं? वही तो बैठे हैं, तो वही तो पूछ रहा हूं, कहाँ है लोकाकाश? आकाश का ऐसा भाग, आकाश का ऐसा भाग जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं, लुक्यंती दृश्यंती षड द्रव्यानि यस्मिन सहा लोकहा। पूज्यपाद स्वामी लोक की परिभाषा करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं, लुक्यंती दृश्यंती षड द्रव्यानि यस्मिन सहा लोकहा। आकाश के उस भाग में, जिस भाग में 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, 5 अस्थिकाएं प्राप्त होती है, 7 तत्व प्राप्त होते हैं, 9 पदार्थ प्राप्त होते हैं, उस स्थान को लोकाकाश कहा। वही तो यहाँ कहा, सोचे वह लो। जो 5 का समूह है ना, 5 का जो समूह, कौन से 5? जो अस्थिकाय रूप 5 है, उनका जो समूह है, जिसे हम अर्थ समय कह रहे हैं। निर्मल जी, जिसे हम अर्थ समय कह रहे हैं, वह अर्थ समय ही हमारा लोकाकाश है, क्योंकि लोकाकाश में ही 6 द्रव्य 5 अस्थिकाएं मिलती है, बाहर नहीं होती। इसलिए आगे कहा तत्तो अमोलोकम, और उसके बाहर अनंत आकाश है। खम यानी अनंत, उसके बाहर अनंत 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 आकाश है। समझ में आया क्या? रोटी कहाँ है माँ? रोटी कहाँ है? रोटी कहाँ है? प्रश्न नहीं आया। अब आस्तिका छोड़ दी, मैं रोटी बता रहा हूँ। रोटी कहाँ है बताओ ना जल्दी, समय हो गया रोटी बनाने का, खाने का। है? शब्द की बात नहीं चल रही है, वास्तविक रोटी की ही पूछ रहा हूँ। रोटी कहाँ है? हैं? तो पंचास्तिका वहां कही है कि यहां भी है? सोचना समझना, लोक यहां भी है कि वहां भी है, कि मात्र वहां ही है मात्र यहां है? समझो, विचार करो, तत्व का निर्णय करो। रोटी कहाँ है? मात्र डिब्बे में रोटी है? सब जगह कहाँ है बताओ? यहां कहाँ रोटी पड़ी है? सब बातें सब जगह नहीं लगती। रोटी कहाँ है? रोटी कहाँ है? मां जहां आटा है। नहीं आया समझ में? जितने जितने अंश में आटा है, उतने में ही रोटी है, कि आटे के बाहर भी रोटी है? रोटी को सामने रखो ना, एक ही रोटी आंखों के सामने रखो, जो आपने आज बनाई। बनाई क्या कच्ची? अच्छी बनाई, तो जो रोटी बनाई थी उसको सामने रखो। जितने में वो आटा था, उतने में ही रोटी थी, कि उसके बाहर थी?
उतने में ही रोटी थी ना, जितना रोटी का गोल आकार बनाया था उतने में ही रोटी थी। ऐसे ही जितना जितना उसका आकार है ना, 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय का, उतना ही लोक है। तत्व आलोक, उसके बाहर रोटी नहीं है। नहीं आया समझ में? जहां रोटी है वहां आटा है, जहां आटा है वहां रोटी है। कि आटे को छोड़ के रोटी है, रोटी को छोड़ के आटा है? आटे को छोड़ के रोटी बनेगी क्या? रोटी को छोड़ के आटा बचे बनेगा क्या? सूखा आटे की बात नहीं चल रही है, वहां की बात चल रही। जितने में रोटी है उतने में ही आटा है, जितने में आटा है उतने में ही, जितने में पंचाशिका है उतने में ही लोक है, और जितने में लोक है उतने में ही पंचाशिका है। तत्तो अम्यो अलोकम, उसके बाद आलोकाकाश है अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है। बात आई समझ में? रोटी की, रोटी की पंचाशिका की, क्योंकि रोटी बनाने का समय हो गया ना, तो रोटी की याद जल्दी आएगी। जाओ विचार करो, निर्णय करो। कल अगली गाथाओं से हमें समझना है। तीन बातें समझ में आई। शब्द, ज्ञान और अर्थ। शब्द, ज्ञान और अर्थ, इन तीनों को, उस ज्ञान अर्थ को, ज्ञान समय को, ज्ञान आगम को नमस्कार किया, द्रव्य आगम को कहा, और जानना किसको है? उस अर्थ आगम को। इस बात को कहते हुए तीसरे गाथा को में आलोक और लोक इसका विभाजन बताते हुए आचार्य भगवान ने अपने विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कल पुनः अगली गाथा के माध्यम से द्रव्यानुयोग के गहनतम और बहुत अच्छे तत्वों के निर्णय को समझने के लिए समय पे पहुंचते हैं। क्योंकि समय आपका हो गया है। समय का ध्यान रखते हुए समय को समझने का प्रयास करें, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो